हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं क्रिक न्यूज़ यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपको मिलेगी यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स और क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट्स एंड न्यूज़। तो मेरे साथ बने रहे वीडियो में आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में। तो हमारी पहली ट्रेंडिंग न्यूज़ है मूवीज़ के बारे में। सो गाइस, गदर 2 की सफलता देखने के बाद सनी देओल, जेपी दत्ता और निधि दत्ता बॉर्डर 2 मूवी बनाने की सोच रहे हैं। यस गाइस, ये कंफर्म हो चुका है कि वो बॉर्डर 2 मूवी बना रहे हैं और उसकी शूटिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और इस बार सनी देओल के अलावा सभी नए स्टार कास्ट हो गए। लेकिन अभी इसकी बातचीत चल रही है, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन आता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेंडिंग न्यूज़ की तरफ और हमारी अगली ट्रेंडिंग न्यूज़ है डॉन 3 मूवी के बारे में। सो गाइस, आपको पता ही होगा कि डॉन 3 मूवी में लीड एक्टर्स के तौर पर रणवीर सिंह काम करेंगे। तो गाइस, अब लीड एक्टर्स के बारे में भी पता चल चुका है कि कृति सेनल लीड एक्टर्स के तौर पर डॉन 3 मूवी में काम करने वाली है। पहले ये रोल कियारा अडवाणी को दिया जाने वाला था, लेकिन अब ये रोल कृति सेनन को दे दिया गया है। अब डॉन 3 मूवी में लीड एक्ट्रेस के तौर पर आपको कृति सेनन दिखेगी। ठीक है, आज बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेंडिंग न्यूज़ की तरफ और हमारी अगली ट्रेंडिंग न्यूज़ है चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। सो गाइस, आपको पता ही होगा कि इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है मून पर जाने के लिए। सो गाइस, इसरो ने कंफर्म किया है कि चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 को चंद्र की सतह पर उतरने के लिए रेडी हो चुका है। तो गाइस, इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ऐसी हो गई ट्रेंडिंग न्यूज़ की बात। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट्स एंड न्यूज़ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस आयरलैंड दूसरे टी20 मैच के बारे में। तो गाइस, इंडिया ये मैच 33 रन से जीत गई है और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे डेब्यूटेंट जिनकी पहले मैच में बैटिंग नहीं आई थी, रिंकू सिंह, जिन्होंने 21 गेंदों में 38 रन की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इस मैच में हुआ यूँ था कि आयरलैंड ने पहले टॉस जीता और इंडिया को बल्लेबाजी करने को कहा। सो गाइस, इंडिया की बल्लेबाजी आती है तब ऋतुराज गायकवाड़ की 58 रन की पारी और संजू सैमसन की 40 रन की पारी की बदौलत इंडिया 185 रन बना देती है 5 विकेट खोकर 20 ओवर में। और आयरलैंड को जीतने के लिए 186 रन चाहिए थे, लेकिन आयरलैंड के एंड्रू बल्बिन नाइक के अलावा कोई और बल्लेबाज चल ही नहीं पाता और वो सिर्फ 152 रन ही बना पाती है 20 ओवर में। और आयरलैंड की टीम में सबसे ज़्यादा रन स्कोरर रहे एंड्रयू बर्बिनाई, जिन्होंने 72 रन की एक बहुत ही अच्छी पारी खेली। चलिए गैस, बढ़ते हैं हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ और हमारी अगली न्यूज़ है ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में। सो गैस, ऋतुराज गायकवाड़ ने MS धोनी के बारे में कहते हुए कहा कि माई भाई हमेशा कहते हैं कि एक समय में एक खेल पर ध्यान दो और भविष्य के बारे में चिंता मत करो। मैं सोशल मीडिया में जांच नहीं करता हूं और इस बारे में बातें नहीं सुनता हूं कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है। ये लक्षणों में से एक है जो मैंने CSK में से सीखा है। और गाइस, ऋतुराज गायकवाड़ ने साथ साथ ये भी कहा कि मेरे लिए लीडरशिप का मतलब 10 खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मविश्वास देना है। मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मैं उनके स्थान पर कदम रखूँ और सोचूं कि वो क्या कर रहे हैं। खिलाड़ियों का समर्थन करना और उनकी योजनाओं का समर्थन करना बहुत महत्वपूर्ण है। सो गाइस, यही था उनका रिएक्शन लीडरशिप के बारे में। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ और हमारी अगली न्यूज़ है जसप्रीत बुमराह के बारे में। सो गाइस, जसप्रीत बुमराह ने अनदर रिकॉर्ड सेट कर दिया है। यस गाइस, जसप्रीत बुमराह ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है और नया रिकॉर्ड सेट किया है। जसप्रीत बुमराह ने T20 इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडन ओवर गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और गाइस, साथ साथ T20 में भारत के लिए तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए और उन्होंने हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया। यस गाइस, यही उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है। चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ और हमारी अगली न्यूज़ है अर्शदीप सिंह के बारे में। सो गाइस, अर्शदीप सिंह सबसे तेज 50 T20 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए। यस गाइस, सबसे फास्ट 50 विकेट लेने वाले दूसरे ऐसे गेंदबाज बन गए अर्शदीप सिंह। और आपको पता ही होगा कि पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर कुलदीप यादव है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ और हमारी अगली न्यूज़ है हरमनप्रीत कौर के बारे में। सो गाइस, हरमनप्रीत कौर ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर आप निष्पक्ष चीज़ें होते हुए देखना चाहते हैं। आपको हमेशा खुद को और आप जो महसूस कर रहे हो उसे व्यक्त करने का अधिकार है। यस गाइस, यही है उनका स्टेटमेंट। आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ और हमारी अगली न्यूज़ है राजीव शुक्ला के बारे में। सो गाइस, आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि राजीव शुक्ला एक पॉलिटिशियन है और वो 2020 तक IPL और BCCI के चेयरमैन थे। तो उन्होंने वर्ल्ड कप के बारे में कहते हुए कहा कि मैं वर्ल्ड कप के लिए हैदराबाद आयोजन स्थल का प्रभारी हूँ। अगर कोई मुद्दा या कुछ भी होगा तो मैं इसे हल करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, यही है उनका रिएक्शन वर्ल्ड कप के बारे में। चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ और हमारी अगली न्यूज़ है इंडियन आर्मी के बारे में। सो गाइस, इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेशन किया है JKCA से, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से, ताकि जम्मू एंड कश्मीर में भी क्रिकेट खेला जा सके। तो गाइस, आपको क्या लगता है इस पहल के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ और हमारी अगली न्यूज़ है गौतम गंभीर के बारे में। सो गाइस, गौतम गंभीर आपको IPL 2024 में शायद से नहीं दिख सकते क्योंकि उस वक्त इलेक्शन हो गए। तो गाइस, आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, गौतम गंभीर एक पॉलिटिशियन भी है। वो शायद से IPL 2024 में नहीं दिख सकते आपको।
चलिए गाइस बढ़ते हैं हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ और हमारी अगली न्यूज़ है शिखर धवन के बारे में। सो गाइस शिखर धवन ने विराट कोहली के बारे में कहते हुए कहा कि विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है और वो रन बनाने के लिए पागल है। और साथ-साथ शिखर धवन ने रोहित शर्मा के बारे में भी बात की और रोहित शर्मा के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा बहुत अनुभवी है। उन्हें आईसीसी टूर्नामेंट और बायलैटरल सीरीज में बहुत सारे रन बनाए हैं और उन्होंने बड़े मैचों में अपने आप को प्रूव भी किया है। तो गाइस यही है उनका रिएक्शन विराट कोहली और शिखर धवन के बारे में। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ और हमारी अगली न्यूज़ है इयन बिशप के बारे में। सो गाइस इयन बिशप ने रोहित शर्मा के बारे में कहते हुए कहा कि रोहित शर्मा एक महान बल्लेबाज है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमेशा एक महान बल्लेबाज रहे और टेस्ट में भी अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अगले कुछ महीनों में वो अपनी लीडरशिप को जस्टिस भी देंगे। तो गाइस यही है उनका रिएक्शन रोहित शर्मा के बारे में। इस आज के लिए थी बस इतनी ही न्यूज़। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो और ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स और क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट्स एंड न्यूज़ जाननी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।